हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या जरा पढ़ेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ KLN लिमिटेड। ठीक है, आपको एंट्रीज पास करनी है। जरा 2 मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ। KN Limited invited application for 1 lakh shares of rupees 10 each issued at a premium of 2 per share। क्या बच्चों साथ साथ वर्किंग नोट बनाना चले? हाँ सर, साथ साथ वर्किंग नोट बना लेते हैं, अपना वर्किंग नोट बन जाएगा। तो क्या हमने 1 लाख शेयर इश्यू करे? 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल शेयर कितने का है? 12 रुपए का। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए। एप्लीकेशन पे 3, 2 + 1। हाँ जी बच्चों, अलॉटमेंट पे 4, 3 + 1। फर्स्ट कॉल पे बच्चों 3 रुपए है। और मेरे को बताइए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बच्चों कितने रुपए आएंगे, जरा बताएंगे जरा। हाँ जी, कितने रुपए आएंगे? 2 रुपए आएंगे। टोटल शेयर कितने का था? 12 रुपए का था ना। तो 4 + 3 + 3 10, 10 और 2 12। ठीक है बच्चों, हमने क्यों बनाया कि 12 पेज पलटना ना पड़े ना, इसलिए। एप्लीकेशन फॉर 190 शेयर्स वर रिसीव्ड। बच्चों कितने के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास? 1,90,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। ओके। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट एट फॉलोज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। बच्चों 50,000 को कितने दिए? 40,000 दिए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने? 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 40,000। तो बच्चों कैटेगरी नंबर 1 जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर्स मिले हैं। ओके। कैटेगरी नंबर 2 जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 60,000 शेयर्स मिले। जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 60,000 शेयर्स मिले हैं। और बच्चों रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। बच्चों मेरे को एक बात बताइए, 1,90,000 में से 150 तो हो गया, कितनी रिजेक्ट करी होंगी? 40,000 रिजेक्ट कर दी। 40,000 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब निल दिया। क्या बच्चों पहले मैं इसी का वर्किंग नोट बना दूं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का? आओ जरा वर्किंग नोट बच्चों बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 मेरे को बताएंगे 50,000 शेयर्स के लिए इन्होंने कितने रुपए दिए होंगे? आप बोलोगे सर इन्होंने 3 रुपए दिए होंगे। कितना दिया होगा? 1,50,000। बच्चों मेरे को बताइए उनको मिले कितने? सर 40,000 मिले। 40,000 के हिसाब से उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए? उन्होंने देने चाहिए थे 1,20,000 देने चाहिए थे। मतलब बच्चों उन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया? 30,000 एक्स्ट्रा दे दिया। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। बच्चों ये पैसा एक्स्ट्रा कहां पर एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। ये बात अपने को समझ में आई? बताइए जरा। ओके। अब बच्चों बात करते हैं बच्चों वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में। बच्चों 1 लाख शेयर्स के लिए उन्होंने क्या किया? अप्लाई किया। कितने रुपए दिए होंगे? 3 रुपए दिए होंगे। टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। उनको कितने मिले? 60,000 मिले। हाँ सर 60,000 मिले। इंटू 3 उनको कितने देने चाहिए थे? 1,80,000 देने चाहिए थे। उनका कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 1,20,000 एक्स्ट्रा आ गया। बच्चों इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पर किसका चले जाएगा? कैटेगरी 2 का चले जाएगा। यहां तक चीज क्लियर? अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, टोटल पैसा अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा? टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा? द आंसर इज 30,000 कैटेगरी 1 का, 1,20,000 कैटेगरी 2 का। टोटल कितना हो गया? 1,50,000।
ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब बच्चा छोटू सा वर्किंग नोट नंबर 3 बताओ मेरे को, रिफंड कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 40,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। क्या बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल चल रहा है अभी तक? ओके। अब बच्चों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बच्चों हमने यहां तक का तो सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे का पढ़ते हैं। रजत, रजत a shareholder belonging to category 1 applied for 2,500 shares, applied for 2,500 shares। जो बात किसकी हो रही है? रजत की बात हो रही है, जो कैटेगरी 1 से आता है। उसने अप्लाई किया था 2,500 शेयर्स के लिए। आज अरोड़ा साहब नहीं है, हाँ जी। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बच्चों उसने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। मतलब उसने एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। यहां तक चीज क्लियर? उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए इमीडिएटली, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर दिए, मतलब उसके शेयर्स यहीं पर ही फोरफीट कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बात करते हैं जो रीमा के बारे में। अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2 होल्डिंग 3,000 शेयर्स, होल्डिंग 3,000 शेयर्स। रीमा की बात करते हैं बच्चों, रीमा कैटेगरी 2 की। बच्चों उसको अलॉट कितने हुए हैं? 3,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। उसने क्या नहीं किया? उसने फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी नहीं पे करी। बिल्कुल सही, हाँ जी। तो उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हर शेयर्स वर आल्सो फोरफीटेड। तो बच्चों उसके शेयर्स भी हमने क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। यहां पर हमने उसके शेयर्स भी क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए, ठीक है। बच्चों कोई दिक्कत इसमें? यहां तक सिंपल, ओके। अब आगे क्या लिखा है? आफ्टर वर्ड 4,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। बच्चों बाद में आपने क्या किया? 4,000 शेयर्स को री इशू किया ₹8 पर। मतलब बच्चों कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? ₹2 का डिस्काउंट दे दिया। 10 का शेयर था, 2 का डिस्काउंट दे दिया, हाँ जी। बच्चों इसमें सारे शेयर्स किसके हैं? 4,000 में रीमा के सारे शेयर्स हैं। बच्चों रीमा के कितने शेयर्स थे जरा बताना मेरे को? 3,000 शेयर्स थे। तो रजत के कितने शेयर्स री इशू होंगे? 1,000। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों अपने को 2 वर्किंग नोट और बनाने हैं। आपको पता लग गया होगा कौन से। एक रजत का और एक रीमा का। चलो बच्चों रीमा का तो फटाफट बना लेते हैं। पहले बनाते चलो रजत का। वर्किंग नोट नंबर 4, रजत। बच्चों क्या था? 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स मिलते हैं। तो किसी ने अगर 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसे कितने मिले होंगे? एक्स। तो जो एक्स का अमाउंट आ गया 2,000 शेयर्स, उसको क्या हुए होंगे? अलॉट हुए होंगे। आई होप ये बात अपने को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मेरे को बताएंगे 2,500 शेयर के हिसाब से बच्चों ने कितने रुपए पे किए होंगे? 3,003 पे किए होंगे। कितना आएगा? 7,500 माइनस करेंगे बच्चों को कितने अलॉट हुए? 2,000 इंटू 3, 6,000। हाँ जी बच्चों, उसका कितना पैसा एक्स्ट्रा रहा होगा? 1,500। ये बात क्लियर हो गई अपने को? वेरी वेरी गुड।
अब बच्चों मेरे को बताएंगे अलॉटमेंट पर उससे कितना पैसा बुलाया जाएगा। बच्चों अलॉटमेंट पर उससे 2 पैसे बुलाए जा रहे हैं अगर पता हो तो। 3 रुपए फेस वैल्यू के 1 रुपए प्रीमियम का। क्या बोला बच्चों? 3 रुपए फेस वैल्यू का 1 रुपए प्रीमियम का। 3 रुपए फेस वैल्यू का और 1 रुपए प्रीमियम का। तो 3 रुपए फेस वैल्यू को बताइए कितना आएगा? 2000 इंटू 3 6000 तो फेस वैल्यू का बुलाया जाएगा। 2000 इंटू 1 2000 प्रीमियम का बुलाया जाएगा। टोटल उससे कितने रुपए बुलाए जाएंगे बच्चों? 8000 बुलाए जाएंगे। यहां तक चीज क्लियर? यहां तक चीज क्लियर? हाँ जी। बच्चों मेरे को बताइए एक्स्ट्रा पैसा पहले कहां एडजस्ट होगा, फेस वैल्यू पे कि प्रीमियम पर? हाँ जी, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है पहले कहां पे एडजस्ट होगा? फेस वैल्यू पे एडजस्ट किया जाएगा। तो बच्चों फेस वैल्यू के यहां से माइनस करो 1500, तो आप क्या बोलोगे? 4500 फेस वैल्यू का रिसीव नहीं हुआ, 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, टोटल 6500 कॉल्स इन एरियर्स है। जो टोटल कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट का बच्चों वो कितने का? 6500, जिसमें 2000 प्रीमियम का भी कॉल्स इन एरियर है। क्लियर? ओके। और बच्चों फर्स्ट कॉल का क्या आएगा जरा बताना। आप बोलोगे 2000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। तो 6000 उसने फर्स्ट कॉल का भी पे नहीं किया। बताएंगे बच्चों इसमें कोई डाउट? बच्चों असली खेल इस वर्किंग नोट का है, इसका जो हमने अभी 2000 रुपए निकाला ना, मेन बस इस क्वेश्चन में ये चीजें जो अपने को समझनी है। चलो और बच्चों लास्ट वर्किंग नोट बनेगा हमारे पास किसका? रीमा का। वर्किंग नोट नंबर 5। हाँ जी, रीमा। बच्चों उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो आप क्या बोलोगे सर? कितने शेयर उसके पास? 3000 शेयर है। 3 रुपए के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल के कितने पे नहीं करे? 9000 पे नहीं करे। हाँ जी। सेकेंड कॉल का बताइए। उसने 2 रुपए पे नहीं करे, तो 3000 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों? 6000 आएगा। क्लियर? वेरी वेरी गुड। हाँ, वर्किंग नोट सारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, अमाउंट निकालने के लिए होते हैं। एग्जाम के अंदर इस सब का एक नंबर भी नहीं है बच्चों। एग्जाम में इन सब का एक भी नंबर नहीं है। ये सब कुछ हमको अमाउंट निकालने के लिए करना पड़ता है। ठीक है? क्या ये चीज क्लियर? चलो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व। रीमा के अप्लाइड निकालना चाहोगे निकाल लो, कोई फायदा नहीं है। निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चलो आओ बच्चों जरा आप क्या करें, हम एंट्रीज करना पास करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास? बैंक टू एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,90,000 शेयर्स इनटू 3। ठीक है? हाँ जी। अर्पी जी मेरी प्यास बहुत ज्यादा है, क्या करूं? 5,70,000, 5,70,000। चलो हाँ, अलॉटमेंट नहीं दे रहे तब निकालना पड़ता है, बिल्कुल सही। बच्चों पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव कर रही है 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना पैसा बनता है बताएंगे जरा? 5,70,000। शिवम भाई 9। चलो
हाँ जी, चले। हाँ जी बच्चों, दूसरी एंट्री हमारे पास क्या होगी, जरा बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी एंट्री हमारे पास क्या, जरा बात करेंगे। एंट्री हमारे पास क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नवनीत भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जोक वो मारे जो अच्छा लगे सुनने में, ठीक है। हाँ जी, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ जी, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर अपने को। चल ध्यान देंगे, 5,70,000 बच्चों हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब बच्चों मेरे को बताएंगे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। आप बोलोगे सर 1,00,000 शेयर हमने क्या करे, इशू करे थे 2 रुपए के हिसाब से, तो 2,00,000 यहां जाएगा। 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 1,00,000 इंटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों, प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। बच्चों रिफंड कितना किया था हमने, 1,20,000 का। रिफंड कितना किया था हमने, 1,20,000 का। ठीक है, और लास्ट में अलॉटमेंट पे बच्चों कितना पैसा एडजस्ट हुआ था, 30,000 ये और 1,20,000 ये, टोटल कितना था, 150। क्या बच्चों यहां तक बात क्लियर अपने को, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ये दो एंट्री हमारे पास हो गई। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या, जरा बताएंगे। सर अलॉटमेंट का पैसा बुलाया जाएगा, एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू अधीजा भाई कौन सी एंट्री बतानी, 1 या 2। टू में देखो हमने कुछ पैसा रिफंड किया, 1,20,000 कैसे आया ये, देखो 40,000 को हमने 1 रुपया भी, एक शेयर भी नहीं दिया था, उन्होंने 40,000 को 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे करी होगी। तो 40,000 इंटू 3 कितना आ गया, 1,20,000, ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। चलिए बच्चों कितना अमाउंट आएगा जरा बताएंगे। 1,00,000 शेयर है और 4 रुपए का हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट है, 3 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम। तो 4,00,000 रुपए हम अलॉटमेंट पे बुलाएंगे, 3,00,000 रुपए फेस वैल्यू का है और 1,00,000 रुपए क्या है हमारे पास, प्रीमियम का। ड्यू वाले में अलॉटमेंट का पूरा पैसा लेंगे, बस इसी वाले माइनस करेंगे। नवनीत भाई आपकी डाउट समझ में नहीं आया। अब बच्चों मेरे को एक बात बताइए, हमने रुपए बुलाए कितने हैं, 4,00,000, बट ऑलरेडी आ कितने गए हैं, 150। क्या बोला मैंने, हमने बुलाए कितने हैं, 4,00,000, ऑलरेडी आ कितने चुके हैं, 150, मतलब अब कितने आने चाहिए सर, अब आने चाहिए 250। 250 आने चाहिए। अब बच्चों मेरे को बताओ, कॉल्स इन एरियर पे किसने पैसा नहीं दिया, सर कॉल्स अलॉटमेंट पर रजत ने पैसा पे नहीं किया। रजत ने पैसा पे नहीं किया, सिर्फ रजत ने। और रजत ने कितना पैसा पे नहीं किया, 6,500। 6,500 उसने पे नहीं किया। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट।
बच्चों कितने आने चाहिए थे? 250 आने चाहिए थे, 6,500 नहीं आएंगे, मतलब 2,43,500 आ गए होंगे। कितने आए होंगे? 2,43,500 आ गए होंगे। क्या यह बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई, बताइए जरा। हाँ जी, वेरी वेरी गुड। बच्चों फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल का पैसा बुलाने की एंट्री क्या होगी, जरा बताएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? बच्चों फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की है। कितने की है? 3 रुपए की है। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए बच्चों बुलाए जाएंगे। क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों सिक्स एंट्री। बच्चों हमने बुलाए कितने हैं? 3 लाख। बुलाए कितने? 3 लाख। हमें को बताया किस किसने पैसा नहीं दिया? सर रजत ने भी पैसा नहीं दिया, रीमा जी ने भी पैसा नहीं दिया। रजत ने भी पैसा नहीं दिया और रीमा जी ने भी पैसा नहीं दिया। बताइए रजत ने कितना पैसा पे नहीं किया बच्चों? फर्स्ट कॉल पे 6,000 रजत ने पे नहीं किया। हाँ जी, रजत ने 6,000 पे नहीं किया और रीमा ने 9,000 पे नहीं किया। टोटल पंच कितना पैसा नहीं आया? 15,000 नहीं आया। 15,000 हमको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, 15,000। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, जरा बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। वो जो 3 लाख रुपए हमने बुलाए थे, 15,000 हमको रिसीव नहीं हुए। कितने आ गए होंगे हमारे पास? 285 हमारे पास आ गए होंगे। बिल्कुल सही जवाब। यहां तक चीज क्लियर हो रही है अपने को? बोलेंगे हाँ। ओके, चलो अब बच्चों अपने को आगे क्या करना है जरा बताएंगे। अब हमको करना है फोर फीचर। सर क्यों करना है फोर फीचर? क्योंकि एज पर नोट हमने रजत को भगा दिया। रजत भाई साहब ने पैसे नहीं दिए, हमने रजत को पैसा भगा दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? पीयूष भाई इसकी भी अपलोड है, डिबेंचर की भी अपलोड है। हाँ जी, तो बच्चों मेरे को यार एक बात बताएंगे, रजत को जब हम डेबिट करेंगे तो क्या उसने कुछ प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं किया था? हाँ सर, उसने प्रीमियम का 2,000 रुपए नहीं दिया था। ओके, और बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट कितना है जरा बताएंगे। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 10 रुपए माइनस करेंगे प्रीमियम। 10 रुपए माइनस करेंगे प्रीमियम, तो 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है चीज? आइए बच्चों क्या करें, फोरफीट करें। दोनों का फोरफीट से ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्टेजेस पे हो रहा है, अलग अलग स्टेजेस पे हो रहा है, तो अलग अलग ही फोरफीट करेंगे। तो चलिए बच्चों फोरफीचर के एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 7, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू। कोई मिल गया? शेयर फॉर फीचर। हाँ जी बच्चों, कितना आएगा यहां पर बताइए? 2,000 इंटू 8, 16,000 यहां पर आएगा, है ना? 2,000 शेयर फीट करें, 8 रुपए कॉल्ड अप थे। बच्चों प्रीमियम का कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? प्रीमियम का 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ। बच्चों कॉल्स इन एरिया कितना हमारे पास? 6,500 प्लस 6,000, 12,500 रिसीव नहीं हुआ। बच्चों ये बताइए कितना आएगा? बैलेंस शीट फिगर बताओ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हाई का टाइम वेस्ट करें। कितना आ रहा है? 5,500। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड।
आई होप यहां तक बात अपने को समझ में आ रही होगी। अब बच्चों अगली एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली एंट्री हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों क्या करा जाएगा जरा बताओ। सर फाइनल कॉल का पैसा बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा बुलाया जाएगा। तो एंट्री बच्चों हमारे पास क्या होगी, हाँ 1 रुपया नहीं है तो 2000 इंटू 1 आ जाएगा ना, 1 रुपया। 3K लॉजिकली बता दो, फिर सर एक बार लॉजिकली बता दो। लॉजिकली देखो अर्पित जी उसने कितना पैसा पे किया टोटल बताओ। उसने टोटल पैसे पे किया कितना अपने को, 7,500 पे किया था पहली बार में। कितना पे किया था उसने, 7,500 पे किया था, बोलो हाँ। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन पर 1 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर 1 रुपए का प्रीमियम है। उसके बाद शेयर कितने थे, 2000। 2000 का प्रीमियम हो गया, 2000 का प्रीमियम हो गया, 7,500 उसने पे करे, माइनस कर दो, 5,500 आ जाएगा। ठीक है, जिनको लॉजिकली जानना है वो बता दूं, 7,500 उसने पे किए जिसमें 2000 प्रीमियम के थे, हो गया 5,500। ठीक है, ओके, लॉजिकली ये है। बच्चों फाइनल कॉल का पैसा बोला, ये क्या एंट्री होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल का। अब बच्चों ध्यान रखना, अब हमारे पास शेयर 1 लाख नहीं है, हमारे पास शेयर है ओनली 98,000। 2000 क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए, इनटू 2 कितना आएगा, 196। 196। आई होप अपने को ये बात समझ में आई होगी। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ जी, क्या ये चीज अपने को क्लियर है, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, अब बच्चों बताइए, क्या फाइनल कॉल में पूरा पैसा रिसीव हो गया या अभी भी रिसीव नहीं हुआ। सर यहां पर रीमा जी ने पैसे पे नहीं किए, रीमा जी ने पैसे पे नहीं करे। कितने पैसे पे नहीं करे बच्चों, 6,000 रुपए पे नहीं करे रीमा जी ने। 196 मांगे थे, कितने आए होंगे, 190। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000। बिल्कुल सही जवाब। जितने शेयर्स अलॉटेड होते हैं मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट रिसीव हो गया, नहीं, टोटल अमाउंट पेड माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। टोटल अमाउंट पेड 7,500 पे किया था ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट 6,000 टू। मयंक भाई मैं क्या चिल्ला के बोल रहा हूं ना, 196 मांगे, 6,000 पे नहीं करे, अभी तो दिखाया। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 196। देखिए मयंक भाई 196 मांगे हमने, यहां तक कोई दिक्कत। और देखो रीमा जी ने 2 रुपए पे नहीं करे, कितने शेयर पे, 3,000 शेयर पे, तो 6,000 आ गया। क्या चीज क्लियर अपने को, वेरी वेरी गुड। बच्चों ये भी हो गया। अब बच्चों पैसा हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। अब बच्चों क्या किया जाएगा जरा बताओ, काफी भारी भरकम सवाल हो गए तो। अब क्या किया जाएगा बच्चों, फोरफिट किया जाएगा। अब बच्चों क्या इसने कोई प्रीमियम का पैसा जो पे नहीं किया, नहीं भाई, इसने प्रीमियम के सारे पैसे पे किए, रीमा जी ने प्रीमियम का सारा पैसा पे किया। ठीक है, चलिए चलिए अब जरा एंट्री नंबर 10 पर आएंगे। क्या करेंगे बच्चों, रीमा जी के शेयर्स को फोरफिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, हाँ जी एंट्री क्या होगी जरा बताएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। बच्चों उनके पास 3,000 शेयर थे, 10 रुपए पूरे बुला लिए थे हमने,
9,000 रुपए उनसे मांगे गए थे, बट उन्होंने 9,000 रुपए अलॉटमेंट पे पे नहीं करे, 6,000 रुपए उन्होंने फाइनल कॉल पे पे नहीं करे, टोटल उन्होंने 15,000 पे नहीं करे। मतलब उन्होंने कितने पे कर दिए होंगे? 15,000 उन्होंने पे कर दिए होंगे। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। आई होप अपने को ये बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों बस 2 एंट्रियां और करनी है, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब री इशू करना है और कैपिटल रिजर्व करना है। हाँ जी, एंट्री नंबर 6 देख लीजिए। अब बच्चों री इशू क्या करना है आपने? 4,000 शेयर्स क्या करें? री इशू करें। कितने शेयर्स? 4,000 आपने क्या करें? री इशू करें। बच्चों कितने पे करें? 8 रुपए में करें। 8 रुपए में 10 का शेयर कितने में दिया है? 8 रुपए में, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। एंट्री नंबर 11, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, 4,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 2 और 4,000 इंटू 8, कितना आएगा बच्चों? ये 32,000, 8,000 और ये कितना आएगा हमारे पास? 40,000। क्या यहां तक चीज क्लियर अपने को? ओके चलो, अब बच्चों लास्ट एंट्री करेंगे। अब पेपर में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, पेपर में अब छोटे छोटे सवाल आएंगे, ध्यान रखना। अब पेपर में काफी इजी सवाल आएंगे, काफी इजी सवाल आएंगे। ये मैं आपको बहुत टफ सवाल करा रहा हूं जिससे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, ठीक है? हम्म, मैंने क्या बोला आपको? मैं टॉप क्वेश्चंस करवा रहा हूं, टॉप एकदम बढ़िया वाले करवा रहा हूं, जिससे देखते ही अपने हो गए यार स्वाद आ गया, स्वाद। बस ऐसे वाले सवाल। हाँ, सीबीएसई मतलब छोटे छोटे पसंद करती है, उनको बड़े पसंद नहीं है। चलो, आयुष्मान भाई जब दिखाता हूं तब क्यों नहीं देखते हो? अब बच्चों फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। अब अपने को क्या करना है? फोर फीचर की एंट्री पास करनी है, नहीं रीइशू की, रीइशू की भी हो गई, कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करनी है। बार बार दिखा दो वैल्यू नहीं होती है, स्कैरसिटी, सप्लाई कम रखनी चाहिए। चलो एंट्री नंबर 12। हाँ जी, एंट्री क्या हुई हमारे पास? शेयर सर आपका फेस देख के हंसी आती है को आपने एटीट्यूड लिख दिया है, हंसी आती है कि मैं जोकर? I'm a joker, I'm kidding, I'm a joke to you। हाँ जी, टू कैपिटल रिजर्व। चले, हाँ जी। अब बच्चों बस इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए ध्यान रखना दोनों का अलग अलग प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। कुछ चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, अलग अलग ही करनी पड़ती हैं, ठीक है? हाँ जी। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या है जरा बताइए कैपिटल रिजर्व का? अमाउंट forfeited multiplied by shares reissued divided by shares forfeited
माइनस डिस्काउंट। एक साथ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। बनाएंगे जरा बच्चों। पहले हमने रजत के शेयर्स फोरफीट करे थे। रजत के कितने पैसे हमने फोरफीट करे, जरा मेरे को बताइए। सर रजत का अमाउंट आया था हमारे पास 5,500। रजत का अमाउंट कितना आया था हमारे पास? 5,500। बच्चों कितने शेयर्स इशू करे उसके हमने? 1,000। और फोरफीट कितने करे थे? 2,000। बच्चों हमने रजत का क्या कर दिया? प्रोपोर्शनेट कर दिया। हाँ जी। प्लस बताइए रीमा के कितने पैसे फोरफीट करे हमने? रीमा के कितने पैसे फोरफीट करे बच्चों? हमने 15,000 फोरफीट करे। रीमा के कितने शेयर पैसे फोरफीट करे? 15,000 फोरफीट करे। प्लस 15,000। बच्चों कितने री इशू करे? 3,000। फोरफीट भी कितने करे थे हमने? 3,000। ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। माइनस करेंगे बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया हमने? डिस्काउंट दिया हमने 8,000 का। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 8,000 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, माइनस 8,000। बताएंगे बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास? 9,750। 9,750। 5,500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15,000 माइनस के 8,000, तो 9,750 हमारे पास आ रहा है आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है? 9,750। तो बच्चों ये 9,750, 9,750। बच्चों आपकी किस्मत पता है, पिछली बार एक मेरा स्टूडेंट था, उसके पेपर में फोर फीचर ही नहीं आया। 6 नंबर के सवाल में फोर फीचर ही नहीं आया। सिर्फ कॉल्स इन कैरियर करके क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 जी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बच्चों शेयर चैप्टर में अब 3 सवाल बचे हैं, 68, 69 एंड 70। हाँ जी, जिनको डाउट है वो रुक के, जिनको डाउट नहीं है वो जाए। मंडे को बच्चों करेंगे 68 एंड 69। कल और परसों सूर्य भैया की प्रैक्टिस क्लास कराएंगे। कल सूर्य भैया क्लास होगी 6 बजे और संडे को होगी 2 बजे। ठीक है, गिनती है विवेक भाई। इसको हम जो देसी लोग होते बोलते हैं 1 कम 70। सर अगर री इशू मेंशन नहीं किया तो ओनली, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 475 तक ही करेंगे। बिल्कुल सही। मिलते हैं मंडे को बढ़िया सवाल के साथ। तूने बोला रजत और रीमा का दिखाओ। अब तूने क्या नहीं बोला क्या दिखाओ तो मैंने वर्किंग नोट दिखा दिया। खुशी जी मैं सीरियस होके तो पढ़ा रहा हूं। क्या करना है, क्या देखना है तेरे को? अच्छा अच्छा 66 देखना है तेरे को। ओके। हम्म विजयी भव। सवाल जी विजयी भव, आपकी जीत हो। आप बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। घर से एग्जाम से कितने बजे घर पर आएंगे आप बताइए? हाँ जी। ओके 1:30 बजे।
ऋषभ भाई पूरा ही क्वेश्चन रिपीट करवाते हो यार, क्या बात है यार, 10 से रिपीट कर दो। आपने क्या किया, फोरफिट किया। रीमा जी के 3000 शेयर्स थे, रीमा जी के 3000। भाई नेटवर्क इशू था तो रिकॉर्डिंग क्लास देख लो यार, उसमें डिटेल में समझाया, वहां पर फास्ट फॉरवर्ड में समझना पड़ेगा आपको गलती से, समझ लो चीज। कोई चीज अगर मैंने डिटेल में पढ़ाई है, कोई चीज अगर मैंने डिटेल में पढ़ाई तो डिटेल में समझो ना। अरे ऋषभ भाई ये कैसी बात करते हो, ऊपर से समझा दो, बता रहा हूं बता रहा हूं, आप भी ऊपर ऊपर से करने लग गए हैं। राजवीर भाई पहले इनको एक क्वेश्चन के डाउट है वो तो करा दो। चलो देखो, आपने क्या किया, रीमा के शेयर्स को क्या किया, फोरफिट किया, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है, टू कॉल्स इन एयर टू शेयर फॉर फ्यूचर। 10 रुपए पूरे बुलाए थे तो 3000 इंटू 10 30,000, ठीक है। उन्होंने कितने पैसे पे नहीं किए थे, 9000 फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे 6000 पे नहीं किया, टोटल उन्होंने 15000 पे नहीं किया। 30,000 बुलाए, 15000 पे नहीं करे, मतलब 15000 उन्होंने पे कर दिए होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने 4000 शेयर री इशू करे थे 8 रुपए के, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में री इशू करे, 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो 8 रुपए बैंक में आ गए 32,000, 2 रुपए का फॉर फ्यूचर हो गया डिस्काउंट 8000 और 10 रुपए शेयर कैपिटल में चले गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कैपिटल रिजर्व निकाला। कैपिटल रिजर्व में हमने क्या किया, रजत के हमने क्या किए थे, 5,500 रुपए फोरफिट करे थे, रीमा जी के हमने 15,000 फोरफिट करे, डिस्काउंट दिया हमने 8,000 का। लेकिन हम क्या करते हैं, अगेन दोनों को प्रोपोर्शनेट करते हैं, तो वो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेट किया। हाँ आयुष्मान भाई डाल दिया। तो हमने रजत के 1000 शेयर्स के अगर रीइश्यू करे, 2000 फोरफिट करे थे, ये प्रोपोर्शनेट किया। उसके 3000 फोरफिट करे, 3000 ही रीइश्यू हो गए, ये प्रोपोर्शनेट हो गया। प्लस माइनस करोगे 9750 हमारा आंसर आ जाए।